शिव पुराण में शिव यज्ञ का महत्व आता है। जीवन में भगवान ने सौभाग्य दिया है तो यज्ञ भगवान का भोग है। यज्ञ भगवान का साक्षात भोग। अग्नि मुख से अग्नि में जो आहुति देते हैं ना हम लोग, तो उसे भगवान जिस देवता के लिए आहुति दी जाती है वो देवता उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए आहुति देते समय आहुति में जो भी आहुति दें उस आहुति में भी पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, सब चीज में शुद्धता होनी चाहिए। भगवान शंकर के शिव यज्ञ का वर्णन आता है, रुद्र यज्ञ का वर्णन आता है। शिक्षा क्षयम गच्छति काले पर्ययात् सुबद्ध मूलाः निपतन्ति पादपः जलम जलस्थान गतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। देखो सब कुछ नाशवान है, लेकिन यदि आपने यज्ञ में भगवान को भोग लगा दिया, ये भी यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, शिव ज्ञान यज्ञ है। तो हमने जीवन में यदि अच्छे सत्कर्म कर दिए, वो सत्कर्म भी यज्ञ माने जाते हैं। बहुत बड़ा विद्वान अपनी विद्वता को लेकर के संसार सागर से चला जाता है, उसके काम में नहीं आता। यदि किसी के पास में आध्यात्मिक सत्ता है, उस आध्यात्मिक सत्ता का वो दान करता है तो देश, राष्ट्र और समाज की रक्षा होती है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष फलते हैं पिबंति नद्यः स्वयमेव नानभा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। नदियां स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, मेघ अपने लिए नहीं बरसती। फिर परोपकाराय सताम भूतया। हमें भी अपने जीवन में परोपकारी बनना चाहिए। जैसे वृक्ष परहित के लिए फल देते हैं, मेघ परहित के लिए बरसते हैं, तो ये पंचभूत शरीर भी यदि किसी के काम में आ जाता है तो भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? भगवान इसलिए प्रसन्न होते हैं कि जिन्हें हम अपना मान रखे हैं वो भगवान के हैं। हम आप सब भगवान की फुलवाड़ी हैं, और भगवान कहते हैं जो मेरे बाग में मेरे बंदों की आपदा विपदा में रक्षा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो अपने शरीर से अच्छे कार्य करना चाहिए। संसार में दो चीजें हैं देवियों, जो व्यक्ति के न रहने के बाद में भी रहते हैं। वो क्या है? उत्तम अग्नि में दी गई आग, यज्ञ का बड़ा बड़ा। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में यज्ञो यज्ञ 12 बार, एक ही बार, अनेकों बार यज्ञो। भगवान कहते हैं यज्ञ मेरा स्वरूप है, मैं ही यज्ञ हूं। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है भगवान शंकर कहते हैं मैं उसे ग्रहण करता हूं। तो यज्ञ का महत्व शिव कथा में बड़ा बृहद बताया गया है। कभी भी मौका लगे तो शिव यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। 2 प्रकार के शिव यज्ञ होते हैं। एक अभिषेकात्मक, जो रुद्राभिषेक करते हैं वो भी अभिषेकात्मक यज्ञ है, और एक होता है होतात्मक यज्ञ, होता हवन करते हैं। दोनों यज्ञ, एक यज्ञ है किसी को हम भूखे को भोजन करा देते हैं वो यज्ञ है, और एक यज्ञ है ये ज्ञान है। कथा यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहलाता है, क्योंकि अंतरतम में हमारे जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करने के लिए ये ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को मानना चाहिए। और किसी ना किसी प्रकार से 24 घंटे भगवान ने आपको दिया है, तो 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे भगवान के लिए तो देना ही चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे बंदे यदि 2 घंटे मुझे देते हैं
तो मैं उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं।